फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। जब फैसला कर लिया है जंग लड़ने का, यानी CSIR नेट क्वालिफाई करने का, लेक्चरर बनने का या PhD स्कॉलर बनने का, रिसर्चर बनने का, साइंटिस्ट बनने का, तो कोई गलत बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। यानी अगर आप CSIR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि CSIR नेट एग्ज़ाम कब कब होता है, एक साल में कितनी बार होता है, कितनी एज तक इसको दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं, और जो परसेंटेज होता है MSc में, मास्टर में कितना होना चाहिए। इन तमाम जानकारियों को जानना ज़रूरी है। तो आइए इसका ओवरव्यू हम जानते हैं। CSIR नेट ओवरव्यू। एग्ज़ाम कंडक्टेड इन, मतलब एग्ज़ाम एक साल में 2 मरतबा होता है, जून और दिसंबर में। So we can say that CSIR नेट एग्ज़ाम कंडक्टेड ट्वाइसली इन अ ईयर। एक साल में 2 मरतबा CSIR नेट एग्ज़ाम होता है। दूसरा पॉइंट है CSIR नेट कंडक्टेड बाई, किसके द्वारा कराया जाता है। जैसे UGC नेट, पहले साइंस स्ट्रीम वाले और आर्ट स्ट्रीम वाले UGC नेट देते थे, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया। CSIR नेट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्री, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सॉरी गलती से निकल गया। अक्सर लोग अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं तो आपसे फुल फॉर्म ही पूछते हैं, इसलिए फुल फॉर्म जानना जरूरी है। तो याद कर लो इसको। CSIR नेट, CSIR फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जहन से निकल गया, एक बार निकल गया नहीं तो सोचो इनका खुदा ही नहीं है, नहीं आता है तो दूसरे बताता। तो इस बात को जानना जरूरी है मेरे दोस्तों। तो CSIR नेट कंडक्टेड बाय किसके द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इसको कंडक्ट करवाता है। कौन, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक संस्था है जो CSIR नेट साइंस स्ट्रीम वाले का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसके थ्रू लेक्चररशिप सर्टिफिकेट और JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप सर्टिफिकेट मिलता है। देखो CSIR का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और लास्ट ये वाला पॉइंट है एलिजिबिलिटी मतलब MSc में या MSc किया हो, मास्टर्स किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे लाइफ साइंस के अंतर्गत आते हैं बायोटेक्नोलॉजी और जियोलॉजी, बॉटनी, तो ये तमाम सब्जेक्ट आते हैं लाइफ साइंस के अंतर्गत। और जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी साइंस स्ट्रीम वाले क्या देते हैं, CSIR नेट, और जो आर्ट साइड वाले होते हैं वो देते हैं UGC नेट। अब देखते हैं इसके एलिजिबल कौन होता है, जो MSc किया हो या इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो वो CSIR नेट का एग्जाम देता है। यानी MSc मास्टर्स डिग्री हो, नहीं तो BSc करके BA करके नहीं दे सकते, मास्टर्स होना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एलिजिबल होने के लिए। जो परसेंटेज होता है मास्टर्स का या इक्विवेलेंट डिग्री का कोई, जनरल के लिए या OBC के लिए 55% कम से कम MSc में होना चाहिए। MSc में 55% कम से कम होना चाहिए। और जो ST SC शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 50%, मिनिमम 50% होना ही चाहिए। अगर 55% से OBC और जनरल का कम है तो वो CSIR नेट एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और अगर ST SC यानी शेड्यूल कास्ट वाले, उनका 50% से मास्टर डिग्री में या इक्विवेलेंट डिग्री में कम है तो वो CSIR नेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एज लिमिट 28 ईयर्स, 28 साल तक आप JRF का सर्टिफिकेट पा सकते हैं, उसके बाद में JRF नहीं होगा आपका। देखो सर्टिफिकेशन क्या क्या, नेट LS, इस एग्जाम के थ्रू क्या क्या मिलता है, नेट LS मतलब LS का मतलब लेक्चरशिप। अगर देखो लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट और नेट JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। तो 2 तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है एक ही एग्जाम से, LS का और JRF का। ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने एग्जाम दिया और 100 लोगों में से जो टॉप 10 के होंगे उनको JRF का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, और जो 90 बचेंगे उनको LS का, लेक्चरशिप का। यानी जो LS का सर्टिफिकेट मिला, अगर JRF आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके पास LS और JRF दोनों है, आप लेक्चरशिप के भी एलिजिबल हैं और JRF के लिए भी एलिजिबल हैं। यानी अगर आप PhD करते हैं कहीं से तो आपको फेलोशिप मिलेगी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप अच्छी खासी मिलती है, 34-35 हज़ार मिलती है 4 साल तक का, 3-4 साल तक का। उसके बाद में 2 या 3 साल तक का जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके बाद में 2 साल सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसको SRF कहते हैं। यानी JRF SRF, तो SRF तकरीबन 40 हज़ार बन जाता है कम से कम, और 34-35 हज़ार बन जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और देखो ये कैसे होता है, आपने समझ लिया होगा, जैसे 100 लोगों ने एग्जाम दिया, 10 लोग जो टॉप के हैं वो JRF पा जाते हैं और जो 90 बचते हैं उनको LS दे दिया जाता है। देखो लगभग
100 से 110 नंबर, 100 से 110 नंबर जो पाते हैं ये सेफ साइड होता है लेक्चरशिप के लिए। यानी आप समझ लीजिए कि लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है अगर आप 100 से 110 के बीच में रहते हैं। तो उम्मीद करिए, देखो ये कट ऑफ फ्लैक्चुएट करती रहती है, आगे कम ज़्यादा होती रहती है। और जेआरएफ के लिए कम से कम 110 से 130 ये अनुमान है। अगर इतना है तो आप उम्मीद कर सकते हैं आपका 110 से 130, 130 से तो कन्फर्म है जेआरएफ मिलेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होता है उसके हार्डनेस, टफनेस, सॉफ्टनेस यानी कितना कठिन आ रहा है, कितना सरल क्वेश्चन आ रहा है, इस पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन पेपर इजी आ जाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। मेरी उम्मीद है कि आप लोग ओवरव्यू जान गए होंगे। अगर आप CSI नेट लाइफ साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेगी और मैं एक अच्छे अंदाज में बोलने और समझाने की कोशिश करूंगा। आइए मिल के साथ में हम एक कारवां बनाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे तो आप बादशाह हैं यार, इस हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स बादशाह है, क्योंकि इस देश में कोई तानाशाही का मामला नहीं, ये सेकुलर इंडिया है। तो सेकुलर इंडिया में हर शख्स बादशाह है, कोई किसी का बादशाह नहीं। तो आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें या कमेंट करें, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आई कॉन्ट से एनीथिंग, आई कॉन्ट से एनीथिंग, ओनली आई कैन रिक्वेस्ट टू यू, सो डोंट हेजिटेट फॉर एनीथिंग। अगर फैसला कर लिया है CSIR नेट क्वालिफाई करने का तो माइंड में पूरा फिगर बन जाना चाहिए कि अब आप एलिजिबल हो गए हैं तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। अब इसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इस तरीके की वीडियोस बनाऊंगा। और बहुत अच्छी तरीके से आप कमेंट करिए, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन आपके माइंड में चल रहा है तो मैं आपके सवाल के जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आप एक कमेंट करेंगे तो उस एक कमेंट का जवाब देने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। इसलिए कि इस चैनल का मकसद ये है कि लोगों के सवालों का जवाब देना। इस चैनल को बनाने का मकसद ये नहीं कि पॉपुलरिटी हासिल करना या बहुत अमीर आदमी बन जाना, पैसे कमाना, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे। मेरी बचपन से ये इच्छा थी कि मैं लोगों की मदद करूँ और सिर्फ इंटरनेट सिर्फ एक ज़रिया बचा मेरे पास लगा जिसके ज़रिए मैं लोगों की मदद कर सकता हूं। तो जो कुछ भी है मेरे पास आपको देने के लिए तैयार हूं, बस आप लेने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हमारे साथ में मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और ये उम्मीद कर लीजिए, ज़िंदगी में ये फैसला कर लीजिए, अगर कभी CSI नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगर आप कहीं कोचिंग में पढ़ाते हैं या कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, कोई गरीब बच्चा मिले, कोई बेसहारा मिले, कोई असहाय मिले तो उसकी मदद जरूर करना। ये दिमाग में हमेशा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इससे जो है मसल्स जो है ब्रेन की मसल्स मजबूत होती हैं, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, आपका विल पावर बढ़ता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है और आपका विल पावर भी बढ़ता है। तो इन सब बातों पे अमल करते रहिए और ज़िंदगी में एक नया अंदाज जीने का पैदा कीजिए और ज़िंदगी जीते चले जाइए। आसानी के साथ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती चली जाएंगी। लॉट्स ऑफ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो यू कैन से